बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका होस्ट डॉक्टर मोहम्मद एजाज संधू स्पेशल टीवी के प्रोग्राम छुपे खजाने हिडन ट्रेजर में हाजिर हुआ है। और हम इस प्रोग्राम में बेसिकली जो नेशनल और लोकल इश्यूज हैं उन पे बात करते हैं और उनके सॉल्यूशंस पे ख़ास तौर पे कि किस तरह पाकिस्तान में नेशनल और लोकल इश्यूज को रिजॉल्व करके हम इकोनॉमिकली सोशली किस तरह आगे जा सकते हैं। आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो ख़ास तौर पे ख़वातीन के रोल पे है कि ख़वातीन अगर हमारी जो हैं वो हमारे इकोनॉमिक इश्यूज में और लोकल इश्यूज में अपना रोल प्ले करें तो किस तरह पाकिस्तान तरक्की कर सकता है, स्पेशली एंटरप्रेन्योरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से कि ख़वातीन को आगे आना चाहिए और इसमें काम करना चाहिए, चाहे वो एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्री है या और एरियाज़ हैं, एजुकेशन है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम आज अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। और आज की जो हमारी मेहमान है मिस अरीफ़ा आज़म, जो एंटरप्रेन्योर हैं और स्टार्टअप्स का उनका काफ़ी एक्सपीरियंस है, मल्टीपल स्टार्टअप्स उन्होंने लिए हुए हैं और मीडिया की तरफ भी उनका रुझान हुआ है, एक मैगज़ीन भी उन्होंने बनाया हुआ है। तो हम उनसे इस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे कि ख़वातीन का क्या रोल होना चाहिए। इस पॉइंट बात करने से पहले मैं थोड़ा सा ऐड कर दूं कि 2010 में जब मैंने इस पर रिसर्च की थी तो उस वक़्त पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन थी, फीमेल पॉपुलेशन, वो 52% थी। और जब हम इकोनॉमिक रोल की तरफ आते थे तो 100% जो फीमेल थी उनमें से सिर्फ 11% जो थी वो टूवर्ड्स अर्निंग थी, जो इकोनॉमिक रोल प्ले कर रही थी। जो करंट स्टेटस है वो अगरचे पहले से बेहतर है, तकरीबन इस वक्त 23% वेमेन जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है पाकिस्तान में। और यूएन की जब हम बात करते हैं तो उनका भी जो टारगेट है कि 25% वेमेन एटलीस्ट हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी में और मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस में होनी चाहिए। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम आगे बात करते हैं मिस से कि वो बीइंग एंटरप्रेन्योर कैसे उनका सफ़र स्टार्ट हुआ और क्या वो करना चाहती थी। जी, पहले तो बहुत शुक्रिया आपका स्पेशल टीवी का एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस इतना अच्छा एफर्ट स्टार्ट करने के लिए। थैंक यू। ये प्लेटफॉर्म बहुत नेसेसरी है जी जिसके जी ऊपर हम बात कर रहे हैं और आपने ये सब्जेक्ट जो चुना है आज के लिए उसमें तो जितना बोला जाए उतना कम ही है। बिल्कुल सही कहा, ये दरिया को कूजे में बंद करने के बराबर है। बिल्कुल ठीक कहा। तो मैं ये कहती हूँ कि मेरा जो स्टार्ट था वो एक सोचा समझा स्टार्ट तो नहीं था, लेकिन मैं एक ऐसे घराने में पैदा हुई खुशनसीबी से जहाँ पे खवातीन और की जो तालीम थी उसमें बहुत फोकस था। हम ननिहाल से और ददेहाल से हमारा ताल्लुक शहरी मतलब टाउन जिसको कहते हैं हम, नॉट मेट्रोपॉलिटन सिटी बट टाउन, और वैसे गांव से भी था ताल्लुक। राइट। तो उसमें कि हम लोगों की सबसे ज्यादा बड़ी फोकस जो था आफ्टर पार्टीशन, जो हमारे बड़े थे उनका तालीम पे बहुत खवातीन के हवाले से, और कभी कोई रोक टोक नहीं हुई। तो उसके बाद क्योंकि हम जिम्मेदारी से भी ताल्लुक था तो उसमें हम लोगों का जो एक खवातीन का रोल होता है, नेचुरल रोल होता है, उसको हमारी जो फुफियां थी या जो खाला हूँ या जो मदर्स का जो हमारे से पहली जो जनरेशन थी, हमारे से इमीडिएट बिफोर, तो वो घरों में अचार बनाती होती थी और इस तरह के काम करती होती थी विद देयर मैटरनल रोल्स। तो वही चीज को जब हम लोगों ने बढ़ा और हमारे जमाने में एमबीए की बहुत एक मांग बढ़ चुकी थी, बिल्कुल वो एक बूम आता है पाकिस्तान में। बिल्कुल। तो उसमें जब देखा, और क्योंकि मेरे फादर खुद इंजीनियरिंग बिजनेस और सेक्टर से उनका ताल्लुक है, जब मैं छोटी थी तब ही वाज इन जॉब। राइट। जब मेरे बाकी बहन भाई हुए तो फिर ही स्टार्टेड हिज ओन कंपनी। माशाल्लाह अब वो पाकिस्तान के टॉप 5 इनफैक्ट 3 में आते हैं आफ्टर द गवर्नमेंट की अपनी जो नेस्पा उनके अलावा। तो प्राइवेट कंपनीज में हमारी कंपनी जो है वो टॉपर्स में से है। तो आउट ऑफ पाकिस्तान भी है उसमें। तो मेरे फादर भी एक एंटरप्रेन्योर हो गए। वालदा और जो नानी, मेरे ख्याल पहले नंबर पे डेस्कॉन है प्राइवेट सेक्टर में, प्रोबेबली। मेरा क्योंकि इस वाली फील्ड के अंदर इतना ताल्लुक इस तरह से नहीं होगी, मेरी इंजीनियरिंग साइड मेरी इतनी नहीं है, लेकिन प्रोबेबली डेस्कॉन है बिकॉज वो सिविल में भी हैं और जगहों पे भी काम करते हैं। मल्टीपल उनके बिजनेस। हम कभी कभार हाँ, वी समटाइम्स जॉइन टुगेदर इन सम प्रोजेक्ट्स, माय फादर्स कंपनी, एंड वी वर्क सब कॉन्ट्रैक्ट। जी हम करते हैं और कुछ हम कम्पीट भी करते हैं।
तो आपने फादर के इंजीनियरिंग की बात की, तो मैं भी क्योंकि इंजीनियर हूँ, जी जी और इंटरेस्टिंगली जब हम पढ़ते थे तो तब खवातीन इस फील्ड में नहीं आती थी, जी जी सिर्फ आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट होता था जी जी जिसमें जी लड़कियां होती थी। जी तो फिर लेटर ऑन आना शुरू हुए, हमारे बैच में एक लड़की आई, हमारे से जूनियर बैच में 2 जी होगी, इस तरह बढ़ती गई। जी तो करंटली हम देखें तो मेजोरिटी अब लड़कियों की है। जी इनफैक्ट बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारी अपनी मेरे वालिद साहब की जो कोशिशें हैं, जिस तरह से हम अपने गांव डिस्ट्रिक्ट उकाड़ा में बिल्कुल बिरनल्लापुर से हमारी अब मेरे वालिद साहब वहां से पढ़ने यूईटी तक का जो सफर था उनका, जी, उसके दौरान और अब क्योंकि वो जिस स्टेज ऑफ लाइफ पे हैं या जिस स्टेज ऑफ बिल्कुल। बिजनेस के ऊपर हैं, उसमें यह है कि वो अब ही इज रिटर्निंग बैक टू द सोसाइटी एज एन और एंटरप्रेन्योर। यही होना चाहिए जी, बेसिकली। तो हमारे उन्होंने एक फाउंडेशन बनाई हुई है अपने इलाके के राइट, लिए, तो वो भी बहुत 3-4 स्कॉलरशिप्स तो वो भी दे रहे हैं खवातीन को, जो यूईटी गुड, में और फास्ट में, मैकेनिकल में और डिफरेंट सिविल में कर रही हैं। राइट। लेकिन अब जो सबसे गैप है ना, वो चाहे इंजीनियरिंग ले लें, कोई भी प्रोफेशनल ले लें, वो वहां पर आता है जब वो पढ़ लेती हैं और उसके बाद हमारे माशरे में, और जो कि माशरे का मसला नहीं है, जी, हमारे दीन भी उस तरफ तवज्जो देता है कि जी खवातीन जी, की बिल्कुल। शादी। आपने स्कॉलरशिप की बात की तो जी उसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा जी कि शायद जुवैद बर्की इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक पॉलिसी जी एट नेटसोल ने जी रिसेंटली जो रिपोर्ट लॉन्च की है, जी पिछला पूरा साल हमने खवातीन के नाम किया था। विमेन डिविडेंड, बिल्कुल जी को विमेन का रोल मुख्तलिफ एरियाज में जी क्या हाँ है, और बिल्कुल। उसके अलावा हमने स्कॉलरशिप भी लॉन्च की है, हाँ जी और वो फीमेल स्कॉलरशिप्स हैं जी जो कि मुख्तलिफ फील्ड्स में हम दे रहे हैं, जिसमें मेडिकल भी है, इंजीनियरिंग भी है, आईटी भी है, इकोनॉमिक्स भी है, सोशल साइंसेज भी जी। है। बिप तो एक ऐसा अदारा है डॉक्टर साहब के, जिसके बारे में क्या कहना चाहिए कि वो तो मुझे बहुत मादराना और शफकत भरा बिल्कुल, इंस्टीट्यूट लगता है। बिल्कुल ठीक है। वो तो ऐसे सॉफ्ट कॉर्नर्स को जाके टच करता है जो कि बड़ी बड़ी पॉलिसी हार्ड लाइनर्स टच नहीं कर सकते, और बिल्कुल बड़े ठीक है। सॉफ्टली टच करता है। जी, जी, जिस तरह आप लोगों ने तालिबान का भी जिक्र किया, विमेन बिल्कुल। इन्फ्लुएंस का भी जिक्र किया, जो बाकी है, जो अफगानिस्तान का बोझ तो बिल्कुल। नहीं कहना चाहिए, बट जो जिम्मेदारी हमारे ऊपर आई हुई है हम्म। अफगानिस्तान की एज अ कंट्री, फिर बिल्कुल, वहां पे जो विमेन के साथ सलूक हो रहा है, इसी तरह आपके नेबरिंग कंट्री में ईरान जिस तरह लड़ रहा है, ईरानी विमेन लड़ बिल्कुल। रही हैं फॉर देयर राइट्स। तो पाकिस्तान तो बहुत बेहतर है ना। फिर एक तरफ आपके लेकिन पास बेहतर इंडिया, होने के बावजूद जब हम इंडेक्स की बात करते हैं तो कारोबार अफगानिस्तान में से अच्छा सिर्फ नहीं है। ऊपर है। नहीं, कारोबार में हमारा इंडेक्स खराब है, जी, और उसकी 2 वजूहत हैं। एक तो अनफॉर्चुनेटली हमारे ओवरऑल जो इंडेक्स है ना, वो इसलिए शो नहीं करता बिकॉज बहुत सारी खवातीन हिडन ही रहती हैं, बिल्कुल। अंडर सर्टन कवर रहती हैं, और उसकी वजह ये होती है कि वो कॉन्फिडेंस की या तो कमी है, या वो छुप के ही कर रही होती हैं काम। बिल्कुल। और जो ईरान की आपने बात की, ईरान में इश्यूज कुछ और हैं, जी जी जबकि जी, ईरान में बेसिकली मोर देन 40% जो है खवातीन वो वेरी बिजनेस मॉडर्न में वुमेन, वेरी मॉडर्न। मॉडर्न है। इवन मतलब हमारे शाहिद जुवैद बर्की साहब और शाहिद नजम साहब, जी स्पेशली शाहिद नजम साहब जी यूएन जी मिशन पे ईरान गए थे, जी तो उन्होंने फील्ड में स्पेशली फार्मर्स पॉइंट ऑफ व्यू से जी, बहुत। लड़कियों को काम करते हुए देखा है। दैट वाज सरप्राइज फॉर एंड देम। फार्मास्यूटिकल कंपनीज बिल्कुल। आर लेड बाय द रिसर्च सेंटर्स आर लेड बाय वुमेन, लेकिन उनका ये प्रॉब्लम है क्योंकि उनका ओवरऑल जो सैंक्शंस लगी हुई है उसकी वजह से उस वजह से वो हाईलाइट ज्यादा कर जी। देते हैं एक आध इशू को जो। लेकिन ये कि वो पढ़ाई लिखाई में तो रिसर्च में तो खवातीन बहुत आगे हैं। मैं फ्रांस में था तो वहां भी ईरानी लड़कियां बहुत थी जो काम कर रही जी बिल्कुल। तो ये कि ईरानी लड़कियां, क्योंकि 70s में व्हेन द रेवोल्यूशन केम इन, बिल्कुल उस वक्त भी बहुत हाई फाई थे, म्यूजिक इंडस्ट्री से लेकर के एकेडमिक्स तक आप चले जाए, तो वहां पे बहुत ज्यादा था। इवन अभी रिसेंटली एक खातून बहुत यंग एज में शी डाइड ऑफ अ कैंसर, वो भी बहुत जबरदस्त जर्नलिस्ट थी। बिल्कुल। तो उसने मतलब बहुत ऐसे टॉपिक्स को चुना था, एंड शी वाज लिविंग इन एग्जाइल बिकॉज ऑफ द पोर्टफोलियो दैट वो जो कर रही थी। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें अपने खत्ते के लिहाज से, तो पाकिस्तान जैसी कंट्री आई थिंक पूरे दुनिया में नहीं है। खवातीन को जो अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, जो फैसिलिटीज मिलती है, किसी हद तक शायद लोग मेरे से इत्तेफाक करें और शायद कुछ लोग ना करें तबका, लेकिन मैं समझती हूँ पाकिस्तान खवातीन के लिए एक जन्नत है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और खासतौर पे कारोबारी खवातीन के लिए एक जन्नत है। जी जी। हमारे मर्दों का या हमारे सोसाइटी का जितना बुरा एंगल दिखाया जाता है उतना बुरा है नहीं। बिल्कुल ठीक कहा। हाँ, खतरात हर जगह मौजूद है, वो अमेरिका के स्कूलों में भी वही कुछ हो जाता है,
जो पाकिस्तान में हो जाता है, जिसको होता है वो इंटरनेशनल लेवल पे उसको बहुत ज्यादा हाईलाइट कर दिया जाता है। और हमारे से बुरा हाल हमारे पड़ोसी कंट्री का है जो कि बहुत बड़ी पॉपुलेशन रखता है, हिंदुस्तान, तो इंडिया, लेकिन वहां पे इवन अमेरिका में खवातीन इतनी सेफ नहीं है जितनी पाकिस्तान में। बिल्कुल। और मुझे मौका मिला मलेशिया में स्टडी टूर करने का, एपीओ की तरफ से और एनपीओ पाकिस्तान की तरफ से मुझे स्कॉलरशिप मिला था, तो मुझे मौका मिला उनके हर सूबे को टच करने का, हर डिस्ट्रिक्ट को। वहां पे डेयरी से लेकर के तो उनकी जो ट्रॉपिकल एरिया पे जहाँ फार्मिंग होती है, वर्टिकल फार्मिंग, और फ्लडेड एरिया में फार्मिंग, उसके ऊपर भी स्टडी किया मैंने। तो हम लोगों ने देखा वहां पे कि हर जगह पे, चाहे वो उनका एक बड़ा सिस्टमैटिक वे है। So, अगर हम मलेशिया के उस फॉर्मूला को सिर्फ और सिर्फ अपना लें, जो उनका एक प्रोसेस है, एसओपी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, अगर हम उसको अपना लें तो मेरा ख्याल है हमारे यहाँ सिर्फ एक स्ट्रक्चर की कमी है। बिल्कुल सही कहा। जिसकी वजह से कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा और ऑटोमेटिकली विमेन जो हैं वो अपने आप को नुमाया करना शुरू कर देंगी। पॉलिसी का भी इशू है। पॉलिसी का ये इशू है कि देखें, मुझे इनकम टैक्स, जैसे मैं खुद हालांकि पढ़ी लिखी हूँ, बिजनेस प्लान बनाते हैं, मार्केटिंग करते हैं, एक स्टार्टअप मैगजीन हमारे पास है, पब्लिकेशन में है, उसके अलावा एक अपनी कंपनी ब्रांड चलाती हूँ, रीव्स ऑर्गेनिक बॉक्स के नाम से, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का। उसके अलावा इसमें हम लेटर ऑन बात करेंगे। 30 ब्रांड या 40 ब्रांड्स मैंने बनाए हैं, बेस्ट इनोवेटिव बिजनेस अवार्ड भी मिला है। लेकिन जो चीज मैंने नोटिस की है ना ओवरऑल इस सारे काम में, वो ये है कि खवातीन जो है, जो कि मिडिल क्लास से ताल्लुक रखती है, अपर या लोअर, दैट डजंट मैटर, वो इस बात के अंदर जितनी भी पढ़ी लिखी हूँ, लेकिन वो टैक्स भरना नहीं जानती। बिल्कुल सही कहा आपने। तो वो टैक्स का जो वर्ड है ना, टैक्स भरने की आपने बात की, आप खवातीन की बात करते हैं, लेकिन इवन जो हमारे मेल हैं और पढ़े लिखे हैं, डॉक्टर और इंजीनियर्स, उनके लिए भी मसला है। और उसका सबसे बड़ा इशू ये है कि जो टैक्स फॉर्म है वो इतना कम्प्लेक्स कर दिया गया है, ऑल्दो इट इज अवेलेबल ऑन द इंटरनेट, लेकिन फिर भी आप नहीं कर सकते। वो कम्प्लेक्स है इतना। उसकी वजह मेरे जो समझ में आती है कि जो चार्टर्ड फर्म्स हैं उनको बेसिकली एडवांटेज देने के लिए कि हर कोई उनके पास जाए और उनका बिजनेस क्रिएट हो, मेरे ख्याल उस पॉइंट ऑफ व्यू से, हालांकि उसको बहुत सिंपल होना चाहिए। आई कैन एग्री ऑन दिस पॉइंट, क्योंकि हो सकता है, बिल्कुल, नियतों का हाल तो अल्लाह ही जानता है। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे मैं बताऊं कि ये पाकिस्तान में है कि जहां आप टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, इंटरनेशनली आप देखें तो आपकी जो आईडी होती है, जी वही यूज होती है, और गवर्नमेंट आपको बताती है कि आपने कितना टैक्स इस साल पे किया है। एग्जैक्टली। और कितना आपको रिफंड होना है। बेसिकली डेक्लेरेशन की बात है ना। बिल्कुल, कि आपने कितना, फॉर एग्जाम्पल पहले मुझे याद है कि मुशर्रफ दौर में, और जब परवेज इलाही का जो फर्स्ट टर्म थी उसके अंदर भी जब हम काम कर रहे थे, तो और अब भी, फिर लेटर ऑन, आई थिंक लेटर गवर्नमेंट्स में, जिसमें नवाज शरीफ की गवर्नमेंट थी, फिर इनकी आई, पीपीपी की आई, सलमान तासीर साहब जिस वक्त गवर्नर असैसिनेट हुए थे, उस सारे दौरान में ऑटोमेशन ऑफ द थिंग्स होना शुरू हो चुकी थी, लॉज भी आना शुरू हो चुके थे, और औरतों को, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को बहुत सहूलत दी गई थी कि जो खवातीन 3 लाख से या 5 लाख से ज्यादा, उनका एक स्लैब रखा गया था कि वो वहां जितना कमाती हैं एनुअली, तो वो टैक्स उनके ऊपर लागू नहीं होता, टैक्स एग्जेम्पशन उनकी ज्यादा थी। अब बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको जो लोन की रेशो दी गई थी वो 20-80 थी कि 20% वो खुद इन्वेस्ट करेंगे और 80% गवर्नमेंट की तरफ से उनको लोन मिले। बिल्कुल। और ये चीज जो फाइलिंग है ना, जो टैक्स FBR के ऊपर अपने आप को रजिस्टर कराना, बिल्कुल ठीक। मैंने भी अपने आप को, क्योंकि मैं काम भी कर रही थी, और जब हम किसी कंसल्टेंसी के प्रोजेक्ट होता है तो यू हैव टू प्रेजेंट योर NTN। बिल्कुल। तो हम तो उस वाले चक्कर में हमारा तो बन गया था, तो हम तो उसको फाइल फिर दोबारा करना शुरू हो गया। लेकिन जब ये लास्ट गवर्नमेंट गुजरी है, उसमें जब फाइलर एंड नॉन फाइलर को जो एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस थे, उसकी वजह से हमने इंटेंशनली, मैंने अपने आप को फाइलर स्टेटस में लेके आई। बिल्कुल ठीक है, ताकि मुझे बहुत सारी चीजों में फायदे मिल रहे थे। बिल्कुल। अब मैं किसी गवर्नमेंट की पॉलिसी की तारीफ या किसी गवर्नमेंट की तारीफ नहीं करती, बिल्कुल, बट पॉलिसी की तारीफ होनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा, ये पॉलिसी कंटिन्यू रहनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। उसमें नेट में लोग आते हैं, अब खवातीन जो है वो हिडन है। आपका जो SME है, जो कि मेरा सब्जेक्ट है, स्मॉल एंड मीडियम, उसमें 65%, यस, इनफैक्ट ये तो जब SME 1 एंड ओनली SME पॉलिसी आई थी, शौकत अजीज साहब ने दी थी,
अपने दौर में 2006 में। बिल्कुल। उसके बाद तो आपके पास एसएमई पॉलिसी ही नहीं आई। बिल्कुल, रिसेंटली उस पे कुछ काम हो रहा काम हुआ है। खुर्रम दस्तगीर साहब ने लास्ट गवर्नमेंट बिल्कुल। में, जब बल्कि लास्ट से लास्ट गवर्नमेंट अब तो हो गई ना, उसमें वो काम शुरू किया था उन्होंने, तो वो अभी तक लेकिन पब्लिश नहीं हुई। बिल्कुल ठीक है। तो इसी तरह एसएमई बैंक का भी जो है वो रोल नहीं सामने आया। समीडा जो इतना अच्छा रोल प्ले कर रहा था वो ऑटोमेटिकली पॉलिसी मेकिंग की तरफ और उस दूसरी तरफ चला गया। इस पे हम बात करते हैं ब्रेक के बाद जी जरूर, क्योंकि अभी हमें ब्रेक पे जाना है। जी नाज़रीन, हम यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। तो जहां हम एंड कर रहे थे वहीं से हम दोबारा स्टार्ट करते हैं। हम बात कर रहे थे डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी की। एग्जैक्टली कि उसके क्या एडवांटेजेस हैं। जी। तो हमारा जो ओवरऑल पाकिस्तान का जो इशू है वो ये सबसे बड़ा डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी। एग्जैक्टली। एंड विमेन इसमें अभी जो रिसेंटली अगर हम देखें जो मार्केट्स हैं उनके रेफरेंस से जो कल कहा गया, दुनिया भर में मार्केट्स जो हैं वो 6 बजे बंद हो जाती है डेवलप कंट्रीज में, जहां ना उनका बिजली का इशू है ना कोई और इशू है। exactly. हमारे यहाँ ये मार्केट्स लेट बंद होती हैं। ये एक अजीब सी हैबिट बन गई हुई है और हम रेजिस्ट करते हैं इसको जब भी ठीक करने की जरूरत हो। और सबसे बड़े जो मजेदार की बात ये है कि ये हमारी बिजनेस कम्युनिटी स्पेशली मार्केट्स वाली जितनी है उनके डिफेंस में गा रहे हैं बड़े बड़े और वो टैक्स नहीं देते। सर बात ओवरऑल घूम फिर के वहीं आ जाती है एथिक्स के ऊपर। बिल्कुल, बिजनेस एथिक्स और सोशल एथिक्स दोनों। और क्योंकि हम मुसलमान हैं, एक इस्लामिक जमहूरिया में रहते हैं, सो हमारा एक लाया अमल उस लिहाज से भी वजह है। तो हम लोगों की सबसे पहली जो हम बात बताते हैं एंटरप्रेन्योर्स को या जो खुद कारोबार कर रहे होते हैं, जो कि लोगों को नौकरियां प्रोवाइड कर रहे होते हैं जी, और खुद मालिक होते हैं अपने कारोबार के, चाहे वो औरत हो चाहे वो मर्द हो या पार्टनरशिप में। बिल्कुल। तो सबसे पहली जो खुसूसियत है ना वो टाइम मैनेजमेंट है। बिल्कुल ठीक है आपने। वक्त का जो सही इस्तेमाल है ना, मैनेज करने का मतलब उन्होंने ये नहीं कहा टाइम कंट्रोल, उन्होंने ये नहीं कहा, कोई और लफ्ज नहीं यूज किया, टाइम मैनेजमेंट हम कहते हैं। इसमें जब मैं पढ़ाता हूँ ना अक्सर, तो लेक्चर देते वक्त भी मैं स्टूडेंट से पूछता हूँ कि वीक में 7 डेज हैं, 24 आवर आपका पूरा दिन है, तो उसको आप मैनेज कैसे करते हैं। 8 घंटे आपकी नींद हो गई, 6 घंटे आपने यूनिवर्सिटी में गुजार लिए, 3 घंटे हम खाने पीने के, 2 घंटे आप निकाल दें, तो अब आपके पास जो 4 घंटे बचे हैं उनका मुझे बताएं कि उनको आप कहाँ यूटिलाइज करते हैं। एग्जैक्टली। उसमें अब ये जो आप मार्केट्स की बात कर रहे हैं, चाहे वो वुमेन हो या वो, देखिए खातून की जिंदगी के तो आवर्स का हम मुतय्यन कर सकते हैं या वो हम उसको अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर वो शादीशुदा है, उसके बच्चे हैं, तो किस लिहाज से उसका एक टाइम टेबल बनेगा। बिल्कुल। और उसके कारोबार को कितना टाइम देना है ताकि उसका घर भी इफेक्ट ना हो, उसके बच्चों की तालीम भी इफेक्ट ना हो और उसकी ओवरऑल बिजनेस भी इफेक्ट ना हो। तो वो किसी भी मतलब केटरिंग के बिजनेस से अगर उसका वाबस्तगी है, या वो घर से बैठ के आईटी स्पेशलिस्ट है, या वो घर से बैठ के कोई डिजाइनिंग का काम कर रही है और अपनी डेडलाइंस मीट अप कर रही है, तो या बेकिंग कर रही है, मतलब किसी भी हिसाब से है, तो वो उसका अपना एक टाइम उसमें होता है। अब मैंने अक्सर ये देखा है कि जो जूलर्स हो गए, जो कि ज्यादातर पे तादाद मर्दों की होती है, जूलर्स एसोसिएशन से लेकर के फिर आपकी जो मार्केट्स हैं, जो आप बड़ी मार्केट्स कह रहे हैं ट्रेडर्स की, वो सब की सब लाहौर शहर ब्रांडेड रोड ले लें, कुछ ले लें, सवाए इक्का दुक्का मार्केट्स के, बाकी सब 10, 10:30, 11 बजे अपने शटर खोलते हैं। बिल्कुल। और वो रात 1, 2 बजे जी, कई जो है वो जोहर के बाद खोलते हैं। तो मेरा ये नोटिस मैंने किया, और वो आते भी फिर उसी तरह ही लेट है, घर वापस 1 बजे आएंगे। जब वो 1 बजे आएंगे तो उनके बच्चे जो हैं वो जाहिर बात है अपने वालिद के मुंतजर होंगे, जो बेगम है वो और उनकी वालदा, पूरा एक घर का निजाम जो है वो उसके साथ बंद जाएगा। तो छुट्टियों में तो आप 19-20 कर सकते हैं बच्चों के लिए या सारा कुछ के, चलो जी इंजॉयमेंट के डेज हैं। लेकिन जो इंटरेस्टिंग जो बात है, मैं क्योंकि यूरोप में रहा हूँ, फ्रांस से पढ़ा हूँ, तो वहां जो मैंने यूरोप में नोट किया था, वहां दुकानों पे ज्यादातर खवातीन होती थी। एग्जैक्टली। मर्द नहीं होते थे। उस वजह से उनकी टाइम मैनेजमेंट भी बड़ी अच्छी रहती थी। सर बात यह है कि नेचर जो है ना, जब भी नेचर को हिलाएंगे, बिल्कुल नेचर के अगेंस्ट जब भी चलेंगे, यू विल बी इन ट्रबल।
आपने क्या किया कि आप अपने लाइफस्टाइल से हटके आपने किसी और का लाइफस्टाइल नंबर 1 अडॉप्ट करने की बिल्कुल कोशिश की। अच्छा, अगर आपने उनके लाइफस्टाइल अडॉप्ट करने की कोशिश की तो आपने उनकी वो वाली बातें ले ली जी। जो आपको सूट कर रही थी, बिल्कुल लेकिन आपने ये नहीं देखा कि वो सुबह 6 बजे उठ के जॉगिंग भी करते हैं। बिल्कुल वो आपने ये नहीं देखा कि वो योगा करते हैं। जी। वो कोई ना कोई मेडिटेशन या ध्यान, अल्लाह ने हमें फजर हम्म, की नमाज दी है मुसलमानों को, क्रिश्चियंस के पास अपना जी तरीकाकार है, हिंदूज के पास अपना बिल्कुल तरीकाकार है, हर सिखों के पास अपना है, हर एक दीन ने बिल्कुल। जो भी जिसको फॉलो कर रहा है एक, और जो अगर किसी को इसी मजहब को नहीं भी फॉलो हम्म। करता तो एक इंसानी तौर पे मेडिटेशन एक चीज है जो इसी आपको। टाइम मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जी एक इम्पॉर्टेंट जो चीज आती है जी कि मुगलों का जो जवाल है उसकी रीजन भी यही बनी थी सर, कि जब अंग्रेज यहाँ पे आए बिल्कुल तो वो सुबह 8 बजे उठ के 2 बजे तक वो अपने सारे काम निपटा चुके होते थे, और मुगल जो थे वो रात, क्योंकि डांस पार्टीज मुख्तलिफ उनके इवेंट चलते थे, वो सोते ही सुबह थे और वो 2 बजे उठते थे और उसके बाद उनका नाश्ते का टाइम फिर होता जी बिल्कुल जी, राग रंग टाइप की था। महफिलें बिल्कुल हुआ करती थी, और बड़े बड़े दरबारी होते थे, और बिल्कुल कसीदा गोई हुआ करती थी। बिल्कुल लेकिन वही वाली बात है कि अंग्रेज या किसी को हम क्या दोष दें जब हमने खुद ही वो चीज अडॉप्ट कर ली, बिल्कुल ठीक जब है। हमने अपने अंदर ही नहीं झांका, जब हम अपने अपने असलाफ की और अपने बिल्कुल बुजुर्गान की, या अपने मतलब बुजुर्गान का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि जो बड़े वली अल्लाह है, जो हमारे अपने बड़े बूढ़े थे, वो सुबह को उठ के खेतों को पानी नहीं लगाया बिल्कुल। करते थे। इसीलिए वो रंगीला शाह की एग्जांपल दी जाती है ना एग्जैक्टली कि आपने उठना ही लेट है और आपके काम ही इस तरह के हैं, और हमारी हुकूमतों में भी कुछ रंगीले रहे हैं कि हाँ, जो बस लेट उठते थे। मुझे तो सिर्फ एक रंगीला बहुत पसंद है, वो हमारे एक्टर रंगीला है, बिल्कुल वो डायनामिक वो तो बिल्कुल स्टार उसमें एंड लेजेंडरी जी पर्सन इन पाकिस्तान होते हैं, तो वो जी अगर वैसे रंगीले हो रहे हैं तो बहुत अच्छा है, बिल्कुल डेडिकेटेड। सही। फिर हमें कोई मसला नहीं, लेकिन बिल्कुल सबसे बड़ी चीज टाइम मैनेजमेंट है। बिल्कुल इवन जब एक बंदा असल में टाइम मैनेजमेंट से भी ज्यादा बढ़कर के, मतलब टाइम मैनेजमेंट कौन कर पाता है ये आप जानते हैं डॉक्टर साहब, बिल्कुल हम तो आपसे सीखते हैं, आपने आज मुझे इस कुर्सी पे बिठा दिया, बट हम तो आप जैसे सीखते हैं इंटेलेक्चुअल्स से, और जिन्होंने लिखे हैं किताबें और बड़े बड़े पेपर्स पॉलिसीज के, तो हम अपने साथ ऑनेस्ट नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने। असल टाइम सबसे बड़ा मैनेजमेंट प्रॉब्लम टाइम यही है। मैनेजमेंट वहां आती है, जी वो अडॉप्ट कर सकता है। बिल्कुल जो देखे, नमाज की भी एक तरतीब है ना, तो नमाज मुझे जब तक ये बात नहीं पता कि मैं क्यों पढ़ रही हूँ, बिल्कुल तो मैं ऑनेस्टी नहीं हो सकती। बिल्कुल ठीक कहा अगर मैं इसलिए पढ़ी हूँ कि मैंने अपने इर्द गिर्द लोगों को दिखाना है, जी फिर तो मैं बहुत जबरदस्त पढ़ूंगी, क्योंकि मैंने तो दिखावे के लिए पढ़नी है। बिल्कुल ठीक कहा। तो फिर तो मैं टाइम इसी तरह से आप फिर बाकी काम भी कर लेंगे। दूसरा टाइम मैनेजमेंट मेरे हिसाब से जो है ना वो घर से स्टार्ट होती है। हम्म, आपके पेरेंट्स आपको किस तरह ट्रेन करते हैं, क्योंकि मैं जब अपना बचपन देखता हूँ तो हमारी आदत थी कि रात को जल्दी सो जाना है, कि 10 बजे तक हमारी आदत बना दी थी, और सुबह हमने जो है ना फजर से पहले उठ के फजर की नमाज पढ़नी है, फिर वॉक करनी है, और फिर सारा दिन हमारी वो रूटीन मुझे बनती भी थी। याद है कि हमारे वालिद साहब भी इसी तरह से सुबह के वक्त, जब स्कूल नहीं जी होते थे, छुट्टियां खास तौर पे गर्मियों की, क्योंकि लंबी जी गर्मियां आती थी और छुट्टियां भी, तो वो हमें मॉडल टाउन पार्क ले जाया करते थे, बिल्कुल और ठीक। सूरज को तुलू होते हम वहां देखते थे, बिल्कुल सही और कहा 7 बजे हमें नज्म सुनाया करते थे, जी सूरज का सोने का एक थाल बड़ा सा। बिल्कुल और हमें, मुझे आज तक याद है कि वो जो मेमोरीज हैं, या वो जो एक फीलिंग ऑफ फ्रेशनेस है ना जी आपके बिल्कुल अंदर, वो आज भी मैं चाहती हूँ कि मेरी औलाद में ये वो एक्सपीरियंस कर सके। बिल्कुल लेकिन अब क्या होता है, अब स्मोग है, हर कोई चाहता है कि अपनी गाड़ी में स्कूल जाए, जिसकी वजह से अपनी मेरे पास ट्रांसपोर्टेशन हो। ये क्यों है? खुद नुमाई की वजह से हर चीज जो है ना वो इसी के ऊपर आके खत्म हो जाती है, और यहाँ से शुरू बिल्कुल होती है और इधर खत्म हो जाती है। और जहां तक ताल्लुक रह गया खवातीन का, तो अनफॉर्चुनेटली खवातीन इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है, इसको प्रमोट बिल्कुल करने सही। में, ये प्रमोट करने घर में में। तरबियत तो खवातीन ने करनी होती है। ये जो कहते हैं ना कि, मतलब शायद मेरे अगेंस्ट हो जाए बहुत सारी खवातीन जो उस तबके से ताल्लुक रखती हैं, बिल्कुल लोग ये कहते हैं कि जी पैट्रियार्कल सोसाइटी है, मर्दों की सोसाइटी है, लेकिन मर्दों को तरबियत कौन देता है? बिल्कुल खवातीन। तो असल पावर गेम जो है ना वो औरत के पास ही होती है। तो अगर औरत जो है उसको समझ सके उस बैलेंस को, और साथ उसका मियाँ जो है, जब एक मर्द जो है, जो हेड ऑफ बिल्कुल द फैमिली है, अगर वो ब्रिज का किरदार अदा नहीं बिल्कुल करेगा,
बिल्कुल सही है आपने। नेपोलियन ने कहा था ना कि आप मुझे अच्छी माएँ दे दो, मैं आपको बहुत अच्छी कौम दे दूं। एग्जैक्टली। सो अगर वो माँ को ये देखेगी कि वो प्लानिंग कर रही है, किसी के खिलाफ बात कर रही है या वो कुछ कर रही है, अगर वो नेगेटिव बात कर रही है, बिल्कुल। लेट्स से नॉट इवन से कि प्लानिंग कर रही है किसी के खिलाफ, अगर वो नेगेटिव काम कर रही है कोई, बिल्कुल तो वो बच्चा जो है वो ऑटोमेटिकली अपनी माँ से बदन एक टाइम पर जाके हो जाएगा। बिल्कुल हो जाए। वो जब समझने बूझने के काबिल, तो वो किसी की भी नहीं सुनेगा, फिर वो बिल्कुल आपके सही कहा। वो मादर पिदर आजाद जिसको कहते हैं ना, वो हो जाएगा, वो फिर अपनी पॉलिसियां खुद ही वजह करेगा, फिर वो आपके अच्छा, कंट्रोल आपका में एक नहीं है। स्टार्टअप है, हम जी उसकी तरफ आते हैं, जी और वो स्टार्टअप है ऑर्गेनिक बॉक्स का। जी तो पहले हम इसमें जनरली पहले देख लें कि ऑर्गेनिक होता क्या है। पाकिस्तान में नेचुरली ऑर्गेनिक फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं, स्पेशली नॉर्दर्न एरियाज। जी और जो इंटरेस्टिंग बात है कि ऑलमोस्ट 80% उसमें से वेस्ट हो जाता है। जी। उसकी वजह ये, एक तो कलेक्शन सिस्टम, दूसरा हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, तीसरा कुछ स्टोरेज सिस्टम नहीं हमने बिल्ड किया हुआ। मैं गिलगित बच्चा जी। छोटा सा था तब गया, उसके बाद गया, लास्ट ईयर भी गया, तो वहां जब मैं देखता हूँ ये वेस्टेज, तो मुझे बड़ा अफसोस होता है। एंड वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी बिल्कुल। डिलिशियस, बहुत चेरी आप लें, बेस्ट चेरी है हमारे पास। वेजिटेबल्स अल्लाह ने ठीक, दिए हैं, वेजिटेबल्स, पोटैटोस नॉर्दर्न एरिया में जी। बेस्ट प्रोड्यूस होता है, जो लेज में भी इस्तेमाल इवन होता है। वीट, बकवीट, वीट, बिल्कुल बकवीट, तो दुनिया दुनिया भर भर में से वहां उसकी डिमांड है, और हमारे पास वो जड़ी बूटियों की तरह है। बिल्कुल। और स्पेशली ये जो हमारा डायबिटिक्स का एक इशू है, उसके लिए जो ब्रेड है, दुनिया भर में सबसे महंगी ब्रेड जो है बकवीट की है। बकवीट की है। लेकिन अनफॉर्चुनेट है कि हमने इस तरफ तवज्जो ही नहीं दी। तो ऑर्गेनिक फ्रूट्स, वेजिटेबल, ऑर्गेनिक फूड, स्पेशली कोरोना में इसकी डिमांड इसलिए बढ़ी कि ऑर्गेनिक लेने से आपकी जो इम्यूनिटी है वो बेहतर होती है, और हर तरह की बीमारी के अगेंस्ट ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी में रेजिस्टेंस पैदा होती है। तो आपको ये ऑर्गेनिक बॉक्स का आइडिया कैसे आया, और इसमें आपकी क्या सक्सेस स्टोरी? देखिए, इंसान जब कोई काम शुरू करता है, सक्सेस तो उसके जहन में शायद बैक ऑफ द माइंड होती हो, क्योंकि कोई भी आइडिया जो है वो इसलिए तो नहीं किया जाता ना कि ये फेल होगा, होता तो हमेशा सक्सेस के लिए ही है। तो लेकिन जब हमने ये शुरू किया था, तो इस वजह से शुरू किया था, हम जब कहती हूँ तो उसमें मेरी वालदा मरहुमा का बहुत किरदार है। शी इज द को फाउंडर ऑफ इट, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। तो 2013 में मैं एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करी थी थाईलैंड में, राइट, पे बैंकॉक के अंदर जी। और वहां पे फूड स्कार्सिटी और उसके ऊपर ऑल अराउंड एशियन कंट्रीज से लोग आए हुए थे, मंदोबीन थे, और कुछ आए हुए थे अमेरिका से और कनाडा से ऑन द सब्जेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर एंड एग्री बिजनेसेस, और स्पेशली वैल्यू चेन में वो बात कर रहे थे। और तब तक मैं कंसल्टेंट थी, आई वेंट देयर एज एसएम कंसल्टेंट टू एसएमईज इन दैट एरिया। तो जब वो बात कर रहे थे कि जी ये चीज अब दुनिया में आहिस्ता आहिस्ता व्हाइट कॉलर जॉब की तरफ शिफ्ट आ रही है, यानी कि आप दफ्तरी बाबू बनना चाहते हैं या बीबी बनना चाहती हैं, सर्विस सेक्टर जिसको हम कहते हैं जनरली, तो आप पाकिस्तान में भी इस वक्त मोर देन 50% सर्विस सेक्टर जी एवरी ईयर उस वक्त, ये 2013 की मैं आपको बात बता रही हूँ, बल्कि 2012-13 की, यस, मिड ऑफ दैट, उन्होंने उस वक्त तक अंदाजा लगाया था कि ऑलमोस्ट 1 to 2% एवरी ईयर जो है ना नौजवान यूथ, वो अपना गांव या अपना कस्बा छोड़ के शहर का रुख करता है, जहां उसको कोई अच्छी नौकरी मिल सके। अब वो नौकरी मिलती है कि वो नौकरी पेशा बन जाए किसी बैंक में या किसी इदारे में, जहाँ वो 9 to 5 सिस्टम भी नौकरी पेशा क्रिएट करता है बजाय एंटरप्रेन्योर क्रिएट। असल में बात ये है कि जो एंटरप्रेन्योर, जो हमारे फार्मर्स हैं, देयर ऑल एंटरप्रेन्योर्स, बिल्कुल, लेकिन उनको सामने लाया नहीं जाता। लेकिन पाकिस्तान की क्रिकेट टीम से लेकर के अब मुझे बताएं कितने 2020 फॉर्मेट पे हम लोग आ चुके हैं टेस्ट क्रिकेट से। एवरीथिंग इज शॉर्ट, पहले 1 डे, फिर 20, एवरीथिंग इज शॉर्ट। अभी मुझे रिसेंटली पता चला जब ये वर्ल्ड कप फुटबॉल का चल रहा था कि एक और होता है फुट हैंड सोल या फुट सोल होता है, जो कि 20-20 मिनट के हाफ होते हैं, और वो खेल छोटे नेट पे खेला जाता है। राइट। तो वो भी एक जी, उसको मैंने पूछा अपने भाई से, फुटबॉल खेलते हैं, तो वो मैंने उनको पूछा, तो मैं कहा ये क्या T20 है इसका? तो कहा हाँ ये भी T20 है। ये फुटबॉल 90 मिनट्स का भी आपने इसको हाफ कर दिया। सो जहां पे बेसिकली 40 मिनट्स पे उसको ले आए, 20 मिनट्स के दो हाफ। एग्जाम्पल देने का मकसद ये है कि हमारी जो कौमी प्रेफरेंस है ना, वो धूप में खड़ा होना खत्म हो गई है। बिल्कुल सही। हम एसी में बैठना चाहते हैं,
बिल्कुल सही आपने कहा। और हम लग्जरी लाइफ की तरफ लग्जरी आ लाइफ गए। का, हमारे पास अपनी गाड़ी हो, हमारे बच्चे बेस्ट स्कूल में जाते हो, हम्म, अब वो हमने कैसे किया ये हमें परवाह नहीं है। हम्म, तो अब हुआ ये है कि एक आदमी की सैलरी में तो गुजारा, या एक आदमी बिल्कुल में तो सही गुजारा कहा। था नहीं। तो जो बेगम थी साथ, अब वो भी, उनको भी बिल्कुल। आना पड़ा। अब वो कैसे आती हैं? अब क्योंकि कई डिमांड्स बेगमात की तरफ से आती हैं और कई बिल्कुल। ख्वाहिशात मर्दों की अपनी होती हैं। फैमिलीज को किस तरह इन्वॉल्व करते हैं इसमें? फैमिली पहले में जायदादें जाती especially- हैं, उसके बिल्कुल। बाद फिर आप उस तरह होते हैं। तो वो ब्रेक के बाद हम इस पे तरफ दोबारा जी, आते हैं, यहाँ पे जी, हम ब्रेक लेते हैं। जी। जी नाजरीन, ब्रेक के बाद हम दोबारा इस पे बात करेंगे। वेलकम बैक। जी मिस अरीफा, जहां से हम एंड किया था, जी, बेसिकली हम आपके ऑर्गेनिक बॉक्स की जी। बात कर रहे थे। उस पे जरा हाईलाइट करें कि ऑर्गेनिक बॉक्स में क्या क्या होता था। और अभी भी है। बिल्कुल। तो बेसिकली ये 2013 में वहां पे फिर जब ये जी। पूरी डिस्कशन चल रही थी, तो मुझे रियलाइज हुआ कि ये सारा कुछ तो ऑलरेडी हमारे पास गांव में अवेलेबल है। बिल्कुल। तो फिर मैंने, क्योंकि मेरा तालीमी मतलब साइड ही ये थी, एसएमई बिजनेस और सारा बिल्कुल। कुछ, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको असेंबल किया जाए। तो मैंने अपनी वालदा से आके डिस्कस किया, और उन दिनों में खुशकिस्मती से यहाँ फार्मर्स मार्केट्स लगना शुरू हो गई थी बिल्कुल। लाहौर में। तो मैंने उनको स्टडी किया। तो फिर हम लोगों ने ये सोचा कि हम बैक टू बेसिक्स को बिल्कुल इंट्रोड्यूस कराएंगे। तो हम लोगों ने एज इट इज जो चीजें उग रही थी हमारे पास, हम वो लेके आए। और उसमें पंजीरी हो गई। फिर मेरी वालदा ने आइडिया दिया कि हम पंजीरी को रीइंट्रोड्यूस कराते हैं। बिल्कुल ठीक। तो इसको जो आप उसकी पंजीरी, रीब्रांडिंग बेसिकली। जी, रीब्रांडिंग भी नहीं, इनफैक्ट पंजीरी जो थी उन्होंने अपना एक्सपीरियंस बयान किया बिल्कुल। कि जब उनको पंजीरी दी जाती थी तो वो इस कदर वो कड़वी कसेली टाइप की और उसमें रेतीला जायका आता था कि वो खाई नहीं जाती थी। सो शी स्टार्टेड डूइंग सम कि इसको हम सारे को पीस देते हैं, ग्राइंड कर देते हैं। तो वो हमारा जो एक सक्सेस फैक्टर बना। और फिर हम गच्चक हमने बनाई घर में, बादाम के साथ, गुड़ के साथ, प्रॉपर, नॉट द चीनी वाली थी। मेरी भी वालदा जब तक जिंदा थी, मुझे याद है कि हर साल सर्दियों में पंजीरी बनती थी जी। और पंजीरी दो तरह की बनती थी, एक कड़वी होती थी जी, और एक जिसमें गुड़ शक्कर डाल के मीठी बनाई जाती थी। जो अब उसमें ये ना कि कड़वी जो होती थी वो ब्लड की प्योरिफिकेशन के लिए बेसिकली होती थी, और जो मीठी होती थी वो दिमाग की तवानाई के लिए बेसिकली जी। इसमें अगर आप गूंद दें और सुपारी डाल दें तो वो कड़वी होती जाती है। और ये वो सारी चीजें जो ब्लड प्योरिफिकेशन करती हैं, इसीलिए पोस्ट डिलीवरी खवातीन को दी जाती है। और इसको ज्यादातर लोग अगर कोई पंजीरी खा रहा हो तो यही कहते हैं कि मतलब थोड़ा सा तमस्खर ही उड़ाते हैं इस बात के ऊपर कि मेरा ख्वाब था। इम्यूनिटी आपकी ये ऑर्गेनिक से हाई होती है। हाँ सर, और मैं तो साथ ऑर्गेनिक जब वर्ड यूज करती हूँ तो मैं साथ कहती हूँ फार्म फ्रेश प्योर। बिल्कुल फार्म फ्रेश। एंड ऐसे कि जी आपका लोकल आइटम होना चाहिए और उस मौसम का होना चाहिए। ये जो हम कोल्ड स्टोरेज से निकाल के चीजें खाते हैं। और भी स्टार्टअप्स हैं जी मेरे, उसके अलावा अभी रिसेंट जो एक एडिशन हुआ है, क्योंकि जारी बात है माशाल्लाह ऑर्गेनिक बॉक्स 2013 में बना, उसका एक अपना एक बढ़ा अपना इस्लामाबाद और पाकिस्तान। अब हम उसकी 2023 में शेप थोड़ी चेंज कर रहे हैं, बिकॉज बहुत सारे लोगों ने और वही पैटर्न यूज करते हैं, बिकॉज वी आर वन ऑफ द पायनियरिंग ब्रांड एंड आई डोंट माइंड इट। लेकिन जब तक वो अगर और लोग कारोबार हासिल कर रहे हैं, बिकॉज एक जो मार्केट लीडर होता है या जिसने काम शुरू किया होता है, जो पहले 5 होते हैं वही बारिश के पहले कतरे होते हैं। अगर उनको देख के 15 और आ जाएं या 100 और आ जाएं, लेकिन अच्छे तरीके से आए, बिल्कुल ठीक। तो आप उनकी ट्रेन भी करें, आप उनकी हैंड होल्डिंग भी करें। मेरे पास आए, मैं उनको शायद वेंडर, सब वेंडर बना लो, सब कॉन्ट्रैक्टर बना लो। स्टार्टअप के पॉइंट ऑफ व्यू से हैंड होल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट जी। तो ये कि अब हम नेक्स्ट लेवल पे जा रहे हैं। उस लेवल के अंदर ये कि अब हम रॉ आइटम्स में कम है, राइट। क्योंकि एक तो ये कि उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत बढ़ गई है खेतों से वहां तक लाना। अब हम उसमें आ गए वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स ऑफ द सेम थिंग्स। बिल्कुल ठीक। अब उसमें है कि आपको जिस तरह इंशाल्लाह हमारे पेज पे तो जो भी सोशल मीडिया प्रेजेंस है और वेबसाइट्स वगैरह पे, अब हम ऑनलाइन शॉप की तरफ, ई कॉमर्स की तरफ ज्यादा जा रहे हैं, जो कि पहले हमारे लिए मुश्किल था, क्योंकि आप नहीं बता सकते कि मुर्गी कितने अंडे देगी आप नहीं बता सकते। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी कि आप तशरीफ लाई। हम आपको एक दफा फिर ज़हमत देंगे, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है कि इसमें मेरा ख्याल है कि मल्टीपल प्रोग्राम होने चाहिए और हमें अपनी खवातीन को सामने लाना चाहिए जो इस तरह के काम कर रही हैं।
जी नाजरीन, क्योंकि हमारा क्लोजिंग का टाइम हो गया और आपने ये नोट किया होगा कि हमारी ख़वातीन जितना आगे बढ़ेंगी उतने ही हमारे तरक्की के मराहल ज़्यादा बेहतर होते जाएंगे, उतनी हमारी इकनॉमिक बेहतर होती जाएगी। तो नेक्स्ट प्रोग्राम भी हमारा जो कल का होना है उसमें भी हम एक वेमेन चैम्बर का इनिशिएटिव एक खातून ने लिया उसको लेके आ रहे हैं और हम कुछ प्रोग्राम्स में इन चीज़ों को हाईलाइट करेंगे कि कहाँ ख़वातीन बेहतर काम कर रही हैं और उनका रोल क्या है और उससे इकनॉमिक एक्टिविटी कैसे बेहतर हो सकती है। इसके साथ ही अपने होस्ट डॉक्टर मोहम्मद एजाज संधू को इजाज़त दीजिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।